से थे बिहार के और अपना पढ़ने में अच्छे थे और बिहार में जो परिस्थितियां थी या उस समय भारत में ही पूरी परिस्थितियां ऐसी थी कि मालगुजार के पास काफी धन होता था और पढ़ाई लिखाई बहुत दूर की बात थी। तो कर्पूरी ठाकुर जो है वो 11वीं में फर्स्ट डिवीजन में पास होते हैं और उनके पिताजी इनको लेकर के जाते हैं वहां के मालगुजार के पास मिलाने के लिए कि आर्थिक मदद की जरूरत पड़े तो एक धनवान आदमी अगर मदद करेगा तो मेरा लड़का पढ़ लेगा। ठीक, कर्पूरी ठाकुर आर्थिक सामाजिक तौर पे पिछड़े थे लेकिन पढ़ाई में अच्छे थे, तो पढ़ाई में अच्छे थे तो मिलवाने गए मालगुजार के पास। मालगुजार या वहां का जो भी धनाढ्य व्यक्ति था उसको बताया कि मैं जब फर्स्ट डिवीजन आया हूं और पूरे जिले में अब आसपास के बड़े बड़े जिलों में पहली बात तो कोई 11वीं पास नहीं होता था, ये व्यक्ति 11वीं पास हुए और फर्स्ट डिवीजन से क्या हुए थे, पास हुए। तो जैसे उन्होंने उस मालगुजार को बताया कि मैं फर्स्ट डिवीजन से क्या हुआ हूं, पास हुआ हूं, तो उसने बोला बहुत अच्छा है, आओ हमारा गोड़ दबाओ। क्या बोले, क्या बोले, आओ हमारा गोड़ दबाओ, तुम फर्स्ट डिवीजन में पास हुए बहुत अच्छा है, आओ हमारा क्या दबाओ, गोड़ दबाओ। आगे चल करके ये व्यक्ति बिहार का चीफ मिनिस्टर बनता है जिसको कि गोड़ दबाने के लिए क्या किया गया था, बोला गया था। तो कोई कुछ बोल दे वो किसी व्यक्ति की सीमा नहीं होती। और कर्पूरी ठाकुर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मंडल कमीशन आया 1990 में लागू किया गया वीपी सिंह के द्वारा। उसके पहले ओबीसी रिजर्वेशन को बिहार में लागू करने वाले एज चीफ मिनिस्टर कौन थे, कर्पूरी ठाकुर। कौन थे बोलिए, कर्पूरी ठाकुर। तो याद रखना कि कभी भी कोई आपको कह दे कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम वो नहीं कर सकते, वो आपकी सीमा। ये बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री साबित हुए, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर टिक नहीं पाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी जब जनता आंदोलन हुआ, जनता पार्टी का आंदोलन, तो एक बार सिचुएशन ऐसा आता है कि इनके पास पहनने को कुर्ता नहीं था, चिरा हुआ कुर्ता पहन करके मीटिंग में पहुंचते हैं तो सब लोग चंदा करके इनको कपड़ा दिलाते हैं कि कर्पूरी बाबू कम से कम तुम कपड़ा क्या कर लो, ले लो। एक रिश्तेदार आता है इनके पास जब ये मुख्यमंत्री रहते हैं कि हमारा नौकरी लगा दीजिए, तो ये उसको 50 रुपए देते हैं, बोलते हैं उस तरह खरीद बाबू और जा करके तेरा जो परंपरागत धंधा है वो क्या कर ले, तू चालू कर ले, लेकिन मैं तेरा सिफारिश करके नौकरी नहीं लगाऊंगा। ये इस कदर के ईमानदार थे, इनको बोला गया कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम था, कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर एक नाम,